हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम पटेल आ चुका हूँ फिर से आपके अपने इस टेंस की क्लास में। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की धुआं धुआं करने वाले हैं। तो देखिए, तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले देखिए, जितना भी पढ़े सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं, पहचान पढ़े हैं भैया। जितने के हम घर जाएंगे, जितने मतलब जितने भी रिश्तेदारियों हम जाएंगे, सभी की सबसे पहले पहचान हमको पहचान जाननी चाहिए, तभी हम वहाँ जा पाएंगे। तो हम जितने भी प्रकार के सभी टेंस पढ़ेंगे, उसके सभी के हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पहचान पता होनी चाहिए भैया, इंट्रोडक्शन उसके घर की पता होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहचान ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहचान ही पढ़ेंगे। तो देखिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसके जितने पहले हैं सभी क्लास हमने समाप्त कर दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके उस क्लास को जरूर देखिए। तो ये देखिए पहचान क्या है इसका, इसका पहचान वही है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की थी। बस इसमें क्या दे दिया जाएगा, थोड़ा सा इसमें बीच में कहीं ना कहीं समय दे दिया जाएगा। कुछ जो भी कार्य करेगा, कुछ जो समय से करेगा, ये हो जाएगा। जैसे देखिए पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यही रहेगा। आदि आते हैं तथा इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें समय भी दिया रहेगा, ये आ जाएगा। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आदि आते हैं तथा तथा इसमें समय भी दिया रहता है। और देखिए समय भी कई प्रकार के होते हैं, समय भी दो ही प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, दो ही प्रकार के। एक देखिए एक प्रकार का निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो निश्चित समय में क्या होता है, जैसे देखिए जो कार्य निश्चित समय में करिए, जैसे देखिए एक प्रकार से सोमवार मंगलवार हो गया, ये नाम दे दिया, ये एक प्रकार से नाम ही दे दिया है। तो दे दी, जैसे हम बोलते हैं राम सोमवार से विद्यालय जाता है, या जा राम सोमवार से विद्यालय जा रहा है। तो देखिए सोमवार जो है वो क्या है, एक प्रकार का निश्चित समय है। अब यही कह दे कि 2 दिन या एक दिन, बोल दे हम राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो भैया कौन से 2 दिन, या हफ्ता के 2 दिन कि यह महीना के 2 दिन, कौने 2 दिन में कौनो अता पता नहीं। अगर उसी का नाम दे दे कब जाएगा, तब वो तो हमारे लिए क्या निश्चित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक प्रकार का निश्चित ही बन जाएगा। तो जैसे देखिए इसमें सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, जितने भी 7 दिनों के नाम है, अगर किसी भी दिन का नाम दे दिया जाए तो वो हमेशा निश्चित समय में आएगा। और वही दे दिया जाए 2 दिन और 4 दिन, 5 दिन, कुछ भी दिन दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए जो जनवरी फरवरी मार्च, जितने भी मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों के अगर हम नाम दे दिया जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चित समय। अगर यही दे दिया जाए 2 महीना 4 महीने से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति 2 महीने 4 महीने से काम कर रहा है, भैया कौन 2 महीना कौन 4 महीना, मतलब यह साल के 2 महीने से कि अगले साल के 2 महीना, कौन हमको नहीं पता है। तो अगर नाम दे दिया जाएगा जनवरी फरवरी ये सब, तो क्या हो जाएगा, निश्चित समय हमको पता चल जाएगी। इसी प्रकार ये देखिए 2025 या 26, जैसे हम बोलते हैं राम 2025 में बोर्ड एग्जाम दे रहा है, क्या रहा है, राम 2025 में बोर्ड एग्जाम दे रहा है। तो 2025 एक प्रकार का निश्चित समय है भैया, उसको पता है। यही दे दिया जाए 2 साल से दे रहा है, भैया पता नहीं कौन 2 साल से दे रहा है, वो फेल होता चला आ रहा है यहाँ। उसके बाद ये देखिए 2 बजे और 4 बजे, ये अगर किसी वाक्य में दिख जाए तो ये भी एक प्रकार का होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित समय होते हैं। और ये दिख जाए 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे, कुछ भी घंटे दिख जाए, वो हमेशा क्या होंगे, अनिश्चित समय होंगे। तो ये देखिए हम देख चुके क्या, समय समय दो टाइप के होते हैं, निश्चित समय अनिश्चित समय, इसके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। अब ये देखिए इसमें भी कुछ सहायक क्रिया तो कौन इसमें भी लगेगी, ऐसे तो है नहीं कि बिना सहायक क्रिया के ये चलेगी, हाँ। तो इसमें भी कुछ सहायक क्रिया तो क्या होगा, लगभग करेगा भैया। कुछ भी चीज आप चलाओगे, उसके जैसे आपको दोपहिया चलाना है तो उसके लिए भी पेट्रोल की सहायता होती है। क्या सहायता होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है ना। तो ऐसे भी इसमें भी क्या होती है, सहायक क्रिया की कुछ तो सहायता करने वाला होना ही चाहिए। तो इसमें भी सहायक क्रिया होती है, क्या होती है, सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया क्या होती है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें होती थी हैज या हैव, लेकिन इसमें क्या होंगी, इसमें देखिए हैज बीन या फिर हैव बीन होगी। उसी में क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए और क्या है, तथा उसमें जो इसके पहले पढ़े हैं उसमें मेन वर्ब की कौन फॉर्म लग रही थी, तीसरी फॉर्म लग रही थी। इसमें देखिए क्या लिखा है, तथा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा। कौन सी फॉर्म लगेगा, आईएनजी। आईएनजी का मतलब एक प्रकार से चौथी फॉर्म होती है। आईएनजी चौथी फॉर्म इसलिए हमने लिखा है क्योंकि सभी वाक्यों में आईएनजी जोड़ करके चौथी फॉर्म बना दी जाती है। या लेकिन दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म हम नहीं बना पाते, उसको हमको याद ही करना होता है। तो ये देखिए इसमें यही कह रहा है कि मेन वर्ब की जो होती है हमको आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
और देखते हैं उसके आगे। अब देखते हैं ये क्या, उसी के आगे उसमें देखिए समय कई प्रकार के, हम दो प्रकार के देखिए, एक निश्चित समय एक अनिश्चित समय। तो उसमें हम कुछ चीज आपको बताना चाहते हैं, किसमें, निश्चित समय में। निश्चित समय, तो देखिए निश्चित समय भैया, जब उसमें हम समय बताए आपको, दो प्रकार के समय होते हैं। तो एक निश्चित एक अनिश्चित, तो भैया इसका तो कुछ तो उसमें रोल हो ही करेगा, कुछ तो काम तो हो ही करेगा, हाँ। और जब अंग्रेजी बनाते समय इसका निश्चित समय अनिश्चित समय का कौनो तो काम हो ही करेगा, इसीलिए हमने, नहीं तो काहे फालतू में इसमें आया है, हाँ। तो देखिए निश्चित समय क्या क्या काम है, क्या काम चीज है। देखिए जो निश्चित समय है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, हम ट्रांसलेट करते समय सिंस का प्रयोग करते हैं। या वही, या वही अनिश्चित समय के लिए, किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित, और वही अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। देखिए निश्चित समय के लिए सिंस का यूज, अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, कहा ट्रांसलेट करते समय। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए आई वी यू दे और प्लूरल नाम के साथ क्या लगता है, हैव बीन लगता है। क्या लगता है, हैव बीन। उसमें भी जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए हैं उसमें आई वी यू दे के साथ हैव लगता था, बस इसी में हैव बीन जोड़ देना है, हैव इसमें लगेगा क्या, हैव बीन। और उसके बाद देखिए जो ही सी और सिंगुलर नेम था, क्या ही सी और सिंगुलर नेम, उसमें क्या लगेगा, हैज बीन, उसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन का यूज होगा। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, फार्मूला, या फिर इसको देखेंगे फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेशन हो गया। तो फॉर्मेशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन। हम देखिए पहले हैज या हैव फिर प्लस बीन क्यों कर दिए, क्योंकि बीन बीन दोनों में है, तो बीन हमको हमेशा लगाना ही है। तो हैज या हैव प्लस बीन, उसके बाद प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या कहे थे हम, आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर। ये देखिए आ गया निश्चित अनिश्चित का काम यहाँ पे। तो क्या हुआ, सिंस या फॉर में से जो भी जौन सा काम हो रहा होगा, अगर निश्चित काम हो रहा है, निश्चित समय में हो रहा है जो भी कार्य, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का। अगर कोई भी कार्य अनिश्चित समय में हो रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का। उसके बाद जो भी टाइम दिया रहेगा उसको हम बना देंगे, लिख देंगे समय। तो चलिए हम ये देखिए, पहला वाला हमारा क्या लिखा है, राम 2 दिन से भोजन पका रहा है। कई दिन से भोजन पका रहा है राम, राम 2 दिन से भोजन पका रहा है। तो इसका हम लोग देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, राम ही है, तो हम सबसे पहले राम को ही लिख देते हैं। अब देखिए राम, राम एक प्रकार का सिंगुलर नेम है। राम एक प्रकार का कैसा नेम है, राम एक प्रकार का सिंगुलर नेम है। तो सिंगुलर नेम के साथ क्या लगेगा, ये देखिए सिंगुलर नेम के साथ लगेगा हमेशा हैज बीन। क्या लगेगा, हैज बीन। तो यहाँ पर हम हैज बीन लगा सकते हैं, हैज बीन। ये देखिए हैज बीन हो गया। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब हमको क्या करना है, मेन वर्ब को ढूंढना है। तो देखिए मेन वर्ब की सर्च करो, इसमें ढूंढो मेन वर्ब कौन है, इसमें पका रहा है। क्या होगा, पका रहा है। पकाना का माने होगा, कुक माने होता है। अब देखिए भैया कुक माने तो पकाना होता है, लेकिन हमको लगानी क्या है, उसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। क्या लगानी, आईएनजी फॉर्म। तो इसी में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, एक प्रकार से, हमारा एक प्रकार से क्या बन गया, कुकिंग। राम हैज बीन कुकिंग। अब क्या पका रहा है भैया, ऑब्जेक्ट में क्या आया, फूड। क्या पका रहा है, फूड अर्थात भोजन। क्या हो गया, फूड। अब देखिए क्या हुआ, राम हैज बीन कुकिंग फूड, इतना हुआ ऑब्जेक्ट तक। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड तो इसमें कुछ है ही नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद सिंस या फार, ये हमको कैसे लगाना है, देखना है इस समय। समय ये देखो यहाँ दिया है, सब्जेक्ट के बाद कितना दिया है, 2 घंटा दिया है। तो 2 घंटा अभी हम बताए हैं, 2 घंटा 4 घंटा हमेशा क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। क्या है, होता है अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लगाएंगे देखिए फॉर, फॉर का यूज कर देंगे। अब देखिए अब सिंस या फॉर में से फॉर का हम यूज कर दिया अनिश्चित समय के साथ। उसके बाद अब देखिए टाइम अर्थात समय क्या दिया है, समय है 2 घंटे। तो अब यही समय को लिख देना है। अभी तक तो हम ये जो फॉर लगाए वो समय के लिए पास एक प्रकार से अनिश्चित समय था, उसके लिए फॉर लगाए हैं। अब हम समय को ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समय को ही लिखेंगे। समय क्या है, 2 दिन है। क्या है, 2 दिन है। तो हम लिख सकते हैं क्या, दो, टू माने होता है TWO, टू माने 2, उसके बाद दिन, डे, 2 डेज।
लास्ट में फुल स्टॉप इसमें रहेगा। देखिए क्या बन गया, राम हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 डेज। अब देखिए इसी प्रकार हमारा क्या है, अगला नंबर है। अगला नंबर क्या है, हम लोग सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं। अब देखिए कब से विद्यालय जा रहे हैं, ये देखिए सोमवार से, कब से जा रहे हैं, सोमवार से जा रहे हैं। तो सोमवार एक प्रकार का कैसा समय है, तो सोमवार एक प्रकार का हमारा निश्चित समय है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, ये सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो आइए चलिए इसको भी हम बनाते हैं। हम लोग का माने होता है वी। वी माने अगर केवल हम हैं तो उसके लिए भी वी लगाएंगे, अगर है हम लोग तो भी लगाएंगे, अगर है हम सब तो भी वी का यूज करेंगे। तो वी, अब देखिए यहाँ वी वी के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा एक प्रकार का। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, हैव बीन लगा देते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं हैव बीन। देखिए हैव बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब जा रहा है। कहा है, मेन वर्ब जा रहा है। तो जाना का माने होता है, तो जाना होता है गो माने। गो की तीसरे गो की आईएनजी फॉर्म लगा दिया, क्या हो गया, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है भैया, स्कूल, विद्यालय जा रहा है। कहाँ जा रहा है, विद्यालय। तो विद्यालय का माने होगा स्कूल। अब देखिए स्कूल एक प्रकार का स्थान है और वहां जाने का कार्य हो रहा है, तो उसके पहले हम टू लगा सकते हैं। ये देखिए गोइंग टू स्कूल। उसके बाद देखिए उसके अदर वर्ड, इसमें भी अदर वर्ड नहीं है। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई भी चीज एक लगाएंगे। अब देखेंगे हमारा समय क्या है, सोमवार है। तो सोमवार एक प्रकार का क्या है, निश्चित समय है। सोमवार एक प्रकार का कैसा समय है, हमारा एक प्रकार का निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगा देंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस। सिंस का यूज कर दिए। उसके बाद हम क्या, समय को ही लगा देंगे। अच्छा टाइम, टाइम क्या है, ये देखिए सोमवार है। सोमवार का माने होगा मंडे। लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हम लोग सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं। अब इसी प्रकार अगला वाला है, देखिए क्या है, वह 4 बजे से हिंदी पढ़ा रही है। जरा देखिए ये क्या लिखा है, पढ़ा रही है। तो पढ़ा रही है, ये एक प्रकार की लड़की है। तो लड़के के लिए लड़की है, और लड़की के लिए वह के लिए सी का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लगा देते हैं क्या, यहाँ हम देखिए सी लगा देते हैं। सी तो लगा दिए। अब देखिए सी यहाँ है, ही सी और सिंगुलर नेम के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैज बीन। तो यहाँ पर हम किसका, हैज बीन का यूज कर देते हैं। हैज बीन लगा दिए। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ा रही है। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ा रही है। पढ़ाना का माने होगा, टीच माने होता है। टीच, इसमें आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। अब कौन सा सब्जेक्ट अर्थात क्या पढ़ा रही है, कौन चीज पढ़ा रही है, देखिए हिंदी पढ़ा रही है, तो टीचिंग हिंदी हो जाएगा, टीचिंग हिंदी। अब देखिए ये 4 बजे, 4 बजे एक प्रकार का कैसा समय है हमारा, निश्चित समय है या फिर अनिश्चित समय है। तो 4 बजे एक प्रकार का हमारा निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करेंगे, ये देखिए सिंस का यूज करेंगे। तो हम यहाँ सिंस का यूज कर देते हैं। अब देखिए समय क्या दिया है, समय दिया है 4 बजे, तो 4 o'clock। फॉर ओ क्लॉक, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए फॉर ओ क्लॉक अर्थात चाहे फॉर, ये 4 बजे से है, अगर यहीं रहे 2 बजे से तो हम लगाएंगे 2 o'clock। तो जो ओ है उसको इन्वर्टेड कामा में, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखना है, इसको ऐसे रखा जाता है। तो क्या हो गया, सी हैज बीन टीचिंग हिंदी सिंस 4 o'clock, अर्थात वह 4 बजे से हिंदी पढ़ा रही है। वह 4 बजे से हिंदी पढ़ा रही है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और सारे एग्जाम्पलों को हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, ये देखिए चौथा नंबर क्या है, सोनी 2020 से नदी में पानी पी रही है। भैया वो कितना पानी पी रहे हैं, 2020 से पी रही है, 2026 आने वाला है। हाँ, पी रही होगी शायद बहुत ज्यादा ही। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट सोनी ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए सोनी, सोनी एक प्रकार का क्या है, नाम है। और कैसा नाम है, एक प्रकार का नाम तो है लेकिन सिंगुलर नेम है। कैसा नेम है, सिंगुलर नेम है। तो सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर नेम के साथ आप जानते हैं हैज बीन का यूज होता है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं क्या, हैज बीन।
हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या है, ये देखिए पी रही है, क्या है, पी रही है। तो एक प्रकार का पीना का है माने होता है, पीना होता है ड्रिंक, ड्रिंक माने क्या होता है, पीना होता है। लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। ये क्या होगा, ड्रिंकिंग। क्या पी रही है, पानी, तो ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए इसमें अदर वर्ड भी आ गया, क्या आ गया, अदर वर्ड। देखिए पी रही है कौन, सोनी, क्या पी रहे, पानी। अब कहा, नदी में, कहा नदी में, तो इन रिवर, इन रिवर। अब देखिए इन रिवर अदर वर्ड भी हो गया। अब देखिए क्या हम लगाएंगे, सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर में से कौन चीज लगेगा, देखिए 2020 है, 2020 एक प्रकार का निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या, सिंस, सिंस लगा दिए। उसके बाद देखिए समय क्या है, 2022 है, तो सिंस, सॉरी 2020, तो सिंस 2020 ही लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या हो गया, सोनी हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर इन द रिवर सिंस 2020, अर्थात सोनी 2020 से नदी में पानी पी रही है। अब देखिए ये पांचवा नंबर, छठवां नंबर, सातवां नंबर, तीन ठो बचे हैं, कितने, तीन एक्सरसाइज बचे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए होम, ये हो जाएगा एक प्रकार का क्या, होमवर्क। और इसका जो आंसर है क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट, ये देखिए जो एक दो तीन, तीन तो जो एग्जाम्पल बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क हो गया, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो देखिए आज की वीडियो हम यहीं पर रोक देते हैं, और इसके आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब तो करना ना ही भूलें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।